हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 सोशोलॉजी का लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। आज का हमारा टॉपिक है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये चैप्टर 6 मार्क्स का आता है बोर्ड में। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है और बहुत ईजी भी है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं मेनली दो टॉपिक्स। डैट इज़ हमारा एक तो पहला जो हमारा टॉपिक्स में रहेगा कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफी, एंड सेकंड इज़ रूरल अर्बन लिंकेजेस एंड डिविजन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेमोग्राफी होता क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका, इसका मीनिंग क्या है। तो ये देखिए आप, डेमोग्राफी होता क्या है इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं कहूँ, इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्या कहा मैंने? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इन व्हाट? इन एन एरिया, ठीक है, इन अ कंट्री, कहीं भी। तो यहाँ पे इसने कहा भी है, इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एरिया, कम्युनिटी। ठीक है, तो जनसंख्या को गिनना, काउंट करना, ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, तो उन सबको जानना, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी जो वर्ड है वो बेसिकली जो बना है वो ग्रीक जो भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज, वहाँ से आया है। तो ग्रीक के इसके दो वर्ड्स हो गए, एक तो डेमोस हो गया, एक ग्राफिन हो गया। डेमोस प्लस ग्राफिन, इट मेक्स व्हाट? इट मेक्स डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है पीपल। डेमोस मीन्स पीपल, एंड ग्राफिन मीन्स स्टडी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ पीपल। एक तो ये हो गया, और ये बहुत बार आता है बोर्ड में, वेरी शॉर्ट में, बहुत बार आ भी चुका है ये। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द बेसिक टू टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। दो मेन टाइप होते हैं उसके, डेमोग्राफी के। जब एक बार आपको क्लियर हो गया कि भाई डेमोग्राफी वर्ड ये होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है, उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे, इसके टाइप्स पे। इसके दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। ठीक है, देखो इन दोनों का जो मेन मकसद जो होता है, जो इन दोनों की जो थीम होती है वो एक ही है। ठीक है, दोनों का संबंध होता है, दोनों का रिलेशन जो होता है विद पॉपुलेशन ही होता है। पर दोनों में फ़र्क क्या है? पहले आप इस पर आ जाइए। इसी से साफ साफ कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द पॉपुलेशन। भाई कितने नंबर ऑफ़ यूथ्स हैं, कितने वर्किंग पॉपुलेशंस हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, कितने गांव में रह रहे हैं, कितने शहर में रह रहे हैं। उसके जो क्वांटिटेटिव डाटा है, यानी कि जो नंबर्स हैं, न्यूमरिकल्स हैं, उसको फाइंड आउट करना। जैसे कि 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, 5 बिलियन, 10 बिलियन, 100 करोड़, नंबर्स में। सोशल पे आ जाओ हुआ है। सोशल में क्या होता है? जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट कह रहा है, और माइग्रेशन जो उसमें कह रहा है कि इनके क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, अगर किसी एरिया में सपोज करो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्यों है, इसका क्या कॉज रहा, ठीक है, कारण। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? दोनों में संबंध क्या है? कि दोनों का रिलेशन जो है वो है विद पॉपुलेशन, दोनों का रिलेशन, बट काम क्या है? अलग अलग है। इसमें तो हम फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्ट डेटा क्या है इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इसमें न्यूमेरिकल टर्म्स में हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। एग्जांपल, किसी चीज़ के कॉजेज, सपोज करो कि सोशल कॉज क्या हैं किसी चीज़ के, उसके बाद लीगल कॉजेज़ क्या हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या हैं।
तो ये कॉजेज़ को हमें नंबर्स में डिफाइन करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो इसीलिए जो है फॉर्मल सोशल हो गया आपका दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेमोग्राफी का मीनिंग हो गया, इसके दो टाइप्स हो गए। अब मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि डेमोग्राफी जो स्टडी होती है, जो कंडक्ट करवाते हैं, जो हम करते हैं, वो बेसिकली करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे और सेंसस। देखो, सेंसस क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं जनगणना। तो आपको मालूम ही होगा कि कोई भी देश हो तो वहाँ पे क्या होता है, जनगणना होती है। किसके थ्रू होती है? सेंसस और सर्वे। क्यों होती है? अगर आपको यही नहीं पता होगा कि किसी देश में, किसी लोकेलिटी में कितनी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे प्लानिंग कैसे करेंगे गवर्नमेंट? जो प्लानिंग जो होती है, जो ग्रोथ के लिए जो प्लानिंग करती है गवर्नमेंट, वो बेसिकली करती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस। ठीक है। तो जो आखिरी बार जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में हुई थी। अब ये 2021 में होगी। 31, 41, 51। हमेशा ध्यान रखना, सेंसस जो होता है वो 1 डिकेड में होती है। 1 डिकेड मीन्स 10 ईयर्स। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी। अब इसमें चैप्टर में दो मेन चीज़ भी हैं, थ्योरीज, मैं आपको बताऊंगा। ये देयर आर टू थ्योरीज इन दिस चैप्टर। डेमोग्राफिक वाले में, इस चैप्टर में दो थ्योरीज हैं, माल्थुसियन थ्योरी और थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप आ जाइए माल्थुसियन थ्योरी पे। इसने क्या कहा था, तो उसको समझने के लिए आप पहले यहाँ आ जाइए नीचे। माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है, ये दो चीज़ देखनी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये दो चीज़ देखनी है आपको। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ मैं इस पे लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा एग्जामिन करें, 2 के बाद 4 आ गया, कितने का गैप हो गया? 2 का गैप हो गया। ठीक है। तो इन सब में क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32। तो यानी कि इस पे हमने, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरे डेटा में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है विद 2। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 2 ले लिया हमने, वहाँ पे भी 2 था। ठीक है। गैप वहाँ भी 2 का था और यहाँ पे भी हमने 2 का ही लिया है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 10। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, स्टार्टिंग यहाँ भी 2 से की थी, यहाँ भी 2 से की हुई है। ठीक है। यहाँ पर इन सब में मल्टीप्लिकेशन हुआ है विद 2, यहाँ पे एडिशन हुआ है विद 2, 2 4 6 8 10। ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, स्टार्टिंग दोनों की 1 से हुई है, 2 से, और यहाँ भी 2 से। इन सब में क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है 2 से, यहाँ पे हमने उसको जोड़ दिया है विद 2। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आ जाओ, ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जो माल्थुसियन थ्योरी है वो ये जोर डालती है, वो माल्थुसियन जो है वो ये बोलता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी जो स्पीड है बढ़ने की, वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत फास्ट बढ़ रही है, एज़ कम्पेयर टू वॉट, एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है भाई, जब
किसी देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या रिसोर्सेज, ठीक है, वो ही बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन, तो वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी किसी भी कंट्री की? वो जब ही होगी जब कोई भी देश है अगर उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन। एग्जांपल इंडिया, पॉपुलेशन 130+ करोड़ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन हमारे पास नहीं है। तो जितने भी देश जो हैं गरीबी रेखा में हैं या उनके हालात काफ़ी बुरे हैं, हमेशा वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन जो होगी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी, ठीक है, फास्ट, उसकी ग्रोथ फास्ट होगी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होगा वो उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमें रखनी है तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें करना पड़ेगा प्रोडक्शन का, जो हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आना चाहिए पॉपुलेशन में, उल्टा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यानी जनसंख्या की गति को हमें करना पड़ेगा बहुत स्लो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जब भी तो ग्रोथ होगी, ठीक है। तो सिर्फ ये दो चीज़ इसमें है। एंड अब जो सेकंड थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी अभी, ये वाली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। व्हाट इज़ ट्रांजिशन? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज करना किसी चीज़ को। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चेंज। तो इसको समझने के लिए जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इसको समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। ये कुछ टर्म्स हैं, अगर आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गई तो इन सब को प्लस करने, इन सब को जोड़ के, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स, ये आपका क्या बन जाएगा, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपका ये बन जाएगा। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो सिंपल ही है। बर्थ रेट क्या होता है, किसी भी एरिया में कितने बर्थ हुए हैं, ठीक है। डेथ रेट, कितनी मृत्यु हुई है। नेचुरल इंक्रीज क्या हो गया, पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हुई है। इससे क्या होता है, कितनी बर्थ रेट है, कितनी डेथ रेट है, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। 3 चीज़ हो गई, तो कोई इतना हार्ड नहीं है, ये सिंपल सा ही है। थर्ड पॉइंट इज रिप्लेसमेंट लेवल। ये देख लीजिए, प्रेजेंट जनरेशन रिप्लेसेस द प्रीवियस ओल्ड जनरेशन। तो रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि जो हमारे पहले जो मेरे फादर हैं, मदर हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, जो पहले की जनरेशन है, ठीक है, वो तो है ही है, फिर नई जनरेशन आई है, ठीक है, वो उसको चेंज कर देगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक तो हो गया आपके भाई ओल्ड जनरेशन, ये कौन हो गए, हमारे मम्मी डैडी, बाबा दादा दादी, ठीक। प्रेजेंट जनरेशन कौन है, जो हम लोग हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे फादर मदर तो उसमें आ जाएंगे, जब मम्मी डैडी मेरे यहाँ आ जाएंगे ओल्ड जनरेशन में। प्रेजेंट में मैं खुद हूँ, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हैं। तो व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है, जो प्रेजेंट जनरेशन है ये क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे ओल्ड को, ये नहीं करेंगे रिप्लेस, क्योंकि ये तो पहले टाइम के हैं। रिप्लेस हमेशा करते हैं प्रेजेंट ओल्ड को। ज़ीरो लेवल पे आ जाओ। अब ज़ीरो लेवल क्या होता है, ठीक यही है ये, ठीक है, ये तीनों पॉइंट इसी के ऊपर बेस हैं। पॉइंट नंबर 4, 5, 6 इसके ऊपर ही बेस है, ठीक है। 5 में क्या होगा, सपोज करो ओल्ड जनरेशन में हमारे घर में हम लोग 4 मेंबर्स हैं, मेरी जो है मम्मी डैडी, ठीक है, या चाचा, जो भी हैं 4 थे ओल्ड में। प्रेजेंट में भी हम लोग 4 ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ओल्ड में भी हम लोग 4 थे और प्रेजेंट में भी हम लोग 4 हैं। सो 4 - 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ नोन एज ज़ीरो लेवल।
जब कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, नेगेटिव लेवल पे आप आ जाओ। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेवल में जो प्रेजेंट जनरेशन है, सपोज करो आप यहीं पे आप ले लो, यहाँ पे एग्जांपल मैं दिया था 4 का, तो यहाँ पे 0 में हमने क्या किया था, 4 रिप्लेस कर रहे थे 4 को, तो 4 माइनस 4 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज करो अगर 4 की जगह यहाँ पे 2 लिख दें हम, तो ओल्ड जनरेशन में कितने थे, 4 थे, रिप्लेस कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कम हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में। इसमें दिया नहीं हुआ वैसे तो, पर आप इसमें एक और पॉइंट बन जाएगा नेगेटिव के बाद में, वो आपका बन जाएगा पॉजिटिव लेवल। ठीक है, बुक में दिया नहीं हुआ वैसे तो,